एक पुराना सरकारी स्कूल, खुला गेट, सूना मैदान, बच्चों के पैर के निशान। सुबह के 8 बजे हैं। गांव की गलियों में चहल पहल शुरू हो गई है। बच्चे नंगे पांव किताबें पकड़े स्कूल की ओर भाग रहे हैं। लेकिन जैसे ही वे स्कूल पहुंचते हैं, सन्नाटा उन्हें घेर लेता है। कक्षा है, ब्लैक बोर्ड है, बेंचें हैं, पर शिक्षक नहीं। ये कहानी है सिर्फ एक स्कूल की नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के सैकड़ों स्कूलों की हकीकत है। कुछ बच्चे बिना शिक्षक के आपस में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कोई दीवार पर ABC लिख रहा है। छत्तीसगढ़ में एक अजीब विडंबना चल रही थी। एक तरफ कुछ स्कूलों में शिक्षक थे लेकिन वहां छात्र नहीं, और दूसरी तरफ ऐसे स्कूल जहां बच्चे तो बहुत थे पर उन्हें पढ़ाने वाला कोई नहीं था। महासमुंद जिले में 703 ऐसे शिक्षक थे जिन्हें अतिशेष कहा गया, यानी वहां पदस्थ जहां उनकी जरूरत नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ जिले में 311 स्कूल ऐसे थे जहां सिर्फ एक शिक्षक पढ़ा रहा था पूरे स्कूल को। और सबसे दुखद 17 स्कूल ऐसे मिले जहां एक भी शिक्षक नहीं था। गांव के स्कूलों में बच्चों की जानकारी ली जा रही थी गांव वासियों से। हमर स्कूल तो हवे, मास्टर नहीं ये, बेटा बेटी किताब ले जाते हैं, फिर पढ़ी नहीं होवे, हम सब खुद से पढ़ते हैं, कभी कोई दीदी आती हैं पढ़ाने, पर रोज कोई नहीं आता। इनकी बातें सिर्फ शिकायत नहीं है, ये उस खामोश चीख की गूंज है जिसे सिस्टम ने सालों से अनसुना कर रखा था। समाधान की शुरुआत युक्तियुक्तकरण योजना, ग्राफिक्स, छत्तीसगढ़ का मैप, स्कूलों और शिक्षकों का बंटवारा, ब्लॉकों के नाम, आंकड़े उभरते हैं। लेकिन अब ये तस्वीर बदलने जा रही है। 1 जून से जिला पंचायत कार्यालयों में शुरू होगी अतिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग। 703 शिक्षक अब उन स्कूलों में भेजे जाएंगे जहां उनकी सख्त जरूरत है। किसी शिक्षक को गांव के सबसे दूर कोने में भेजा जाएगा, किसी को पहाड़ी स्कूल में, लेकिन अब कोई बच्चा अधूरा नहीं रहेगा। हो ब्लॉकवार आंकड़े, महासमुंद 211, सरायपाली 152, बहारा 145 स्कूलों मिलाकर 545 स्कूलों में अब एक नई शुरुआत होने वाली है। एक व्यवस्था की मरम्मत। यह केवल तबादला नहीं है, यह व्यवस्था की मरम्मत है। जहां स्कूलों को फॉर्मेलिटी की तरह चलाया जा रहा था, वहां अब जवाबदेही आएगी। अब जिन स्कूलों में 2 शिक्षक पदस्थ थे लेकिन छात्र 10 भी नहीं थे, वहां से शिक्षकों को हटाकर उन स्कूलों में भेजा जाएगा जहां छात्र 100 हैं लेकिन शिक्षक सिर्फ एक। अब एक स्कूल में होगा एक प्रधान शिक्षक, 2 सहायक शिक्षक, एक प्रयोगशाला शिक्षक, कन्या और बालक आश्रम अब एकीकृत होंगे। सीन 6, शिक्षा नीति 2020 की असली जमीन पर उतरती झलक। यह कदम नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है, जहां एक परिसर, एक स्कूल की सोच को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब एक ही परिसर में एक से अधिक स्कूलों को मिलाकर चलाया जाएगा। इससे न केवल संसाधनों का उपयोग बेहतर होगा, बल्कि हर स्कूल को शिक्षक, पुस्तकालय, लैब और गतिविधियां मिलेंगी। केवल शिक्षा नहीं, समाज बदलेगा। अब वह बच्चा जो कल तक चुपचाप ब्लैक बोर्ड को देखता था, वह अब सवाल पूछेगा। अब वह लड़की जिसे स्कूल भेजते वक्त मां बाप हिचकते थे, उसे शिक्षिका बनते देखने का सपना देखेंगे। ये सिर्फ 703 शिक्षक नहीं, ये 703 नई किरणें हैं जो छत्तीसगढ़ के सैकड़ों गांवों में उजाला करने निकली हैं। एक उम्मीद की सुबह महासमुंद से उठी। यह लहर अगर पूरे देश में फैल जाए तो शिक्षा का अंधकार मिट सकता है, शब्दों की दीवारें गिर सकती हैं और हर बच्चा अपने भविष्य को अपनी जुबान में लिख सकता है। आज शिक्षक का ट्रांसफर नहीं हुआ है, आज उम्मीद ने अपना पता बदला है और अब वो गांव पहुंच रही है। अगर आप मानते हैं कि शिक्षा हर बच्चे का हक है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। ये संदेश वहां पहुंचे जहां बदलाव की जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली कहानी आपके गांव, आपके स्कूल से जुड़ी हो सकती है। 31 मई 2025 दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार पर आधारित है।